हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ, ये कहानी है हर्षिता बेला की। जो उनके पिता हैं वो हैं सतवीर बेला, और जो उनकी शादी होती है वो होती है पंकज लांबा के साथ। ये दिल्ली में द्वारिकापुरी में रहते हैं, और इनके पिता जो हैं हर्षिता के, वो एक ड्राइवर का काम करते हैं। सभी की ज़िंदगी बहुत खुशहाल चल रही होती है। दोनों बेटियों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होती है, तो हर्षिता ने बीएड भी किया था उसके बाद में, और बहुत अच्छे से उनकी जीवन चल रहा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि जब अपनी बेटी की शादी करनी होती है। हर माता-पिता के जीवन में ये सौभाग्यशाली दिन आता है। तो उनके पिता बेटी की शादी की तैयारी में लगे हुए थे कि मतलब शादी तो करनी है, लड़का उन्हें मिल जाता है। लेकिन लड़का जो वो देखते हैं, जो उन्हें बताया जाता है, वो लड़का पंकज लांबा नाम का लंदन में जॉब कर रहा होता है, और उनके पेरेंट्स इंडिया में ही रह रहे होते हैं। दोनों फैमिलीज़ की बात हो जाती है। बात होने के बाद लड़की बहुत सुंदर होती है, तो लड़के को पसंद आ जाती है। तब वो लड़का कहता है कि पहले हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी, तो क्योंकि कोर्ट मैरिज के बाद में फिर हमारा वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, और वीज़ा अप्लाई होने के बाद में मैं इसे अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। दोनों की आनन-फानन में कोर्ट मैरिज करा दी जाती है रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जाकर। वहाँ से रजिस्टर उनको करा के शादी और वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है। लड़की बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो उसके पैरों तले ज़मीन नहीं होती, क्योंकि वो इतनी खुशी में झूम उठती है कि मैं लंदन में जाकर रहूँगी, बहुत खुश रहती है। इसी बीच क्या होता है कि शादी 2 महीने बाद उनकी तय होती है। लड़का आता है और 2 महीने बाद पूरे रीति-रिवाज़ से उनकी शादी होती है। लड़की बहुत अच्छी सुंदर लग रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश भी रहती है, लेकिन नर्वस भी रहती है कि मैं सबको छोड़कर इतना दूर चली जाऊँगी। लेकिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो इसके बाद में पापा जो थे उनके, जब वो लड़की शादी के बाद लंदन चली जाती है, लड़के के माता-पिता और बहन और एक भाई भी होता है, और वो वहाँ से चली जाती है। लंदन जाने के बाद में वहाँ पे उसके पापा का काम था, वो सुबह और शाम दोनों वीडियो कॉलिंग पे बात करते थे, दोनों समय, और मम्मी से भी बात किया करती थी वो। बहुत खुशनुमा उनकी लाइफ़ चल रही होती है। फिर दोनों की लाइफ़ में पता नहीं ऐसा क्या आता है कि नोक-झोंक शुरू हो जाती है। दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, तो मम्मी बहनें सब यही समझाती हैं, बेटा मैनेज करना सीखो। और ये दोनों के विचार होते हैं अलग-अलग तरह के। 2 लोग आपस में मिलते हैं तो विचारों को समझने में भी दिक्कत आती है। इस तरह से उनकी बातें चलती रहती हैं। वो बेटी को समझाते रहते हैं। फिर उनकी अ, फिर नॉर्मल अपनी लाइफ़ चलने लग जाती है। हस्बैंड को जॉब पे जाना, आना, फिर अपना दोनों सही से रहने लग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि लड़का जो है वो लड़की पर हाथ उठाने लग जाता है। पंकज लामा हर्षिता पर कभी भी मार-पिटाई, हाथ उठाना, क्योंकि 1, 2, 10 बार तो लड़की बर्दाश्त कर लेती है, तो वो फिर अपनी बड़ी बहन को बताती है कि दीदी ऐसे-ऐसे मेरे साथ में ये ऐसा मार-पिटाई करते हैं। तो बहन कहती है कि बहन कोई एक्शन ले ले। बड़ी बहन कहती है कि एक्शन ले, कुछ ना कुछ तो तभी जाके कुछ हो सकता है। तो वो कहती है कि दीदी मैं यहाँ अकेली हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? तो वो कहती है कोई नहीं, यहाँ की पुलिस तो और ज़्यादा सतर्क है, सक्रिय है, तुम एक बार बात करो। तो वो मेंटली हैरेसमेंट का भी केस उस पर लगा देती है, और वहाँ की पुलिस उन दोनों को अलग-अलग रहने पर मजबूर कर देती है कि जब तक तुम दोनों में सुलहनामा नहीं हो जाता, तो तुम दोनों अलग-अलग रहोगे। वो दोनों अलग-अलग रहने लगते हैं। इसी बीच जो हर्षिता होती है, वो किसी के यहाँ पर काम करने लग जाती है, क्योंकि वो पैसे भी नहीं देता और खाने का सामान भी वहाँ पर नहीं रखता है घर में। तो वो काम करने लगती है, तब वो चीज़ भी उसके हस्बैंड को बहुत बुरी लगती है। उसके बाद में फिर वो दोनों को धीरे-धीरे कभी-कभी मिलते हैं। मिलते-मिलते फिर दोनों लेडीज़ें माफ़ भी कर देती हैं गलतियों को, और उसके बाद में फिर दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। तो जब काफ़ी डिस्टेंस के बाद में 10 तारीख में 10 नवंबर को क्या कहते हैं, पंकज लांबा आने वाला होता है घर पे। तो बड़ी बहन अपनी माता-पिता के यहाँ आई हुई होती है, तो फिर वो वीडियो कॉल करती है। जब वो वीडियो कॉल करती है, तो वीडियो कॉल पर हर्षिता बहुत खुश लग रही होती है, और वो कहती है कि दीदी आज पंकज आने वाले हैं, मैंने उनके लिए गोभी की पकौड़ियाँ बनाई हैं, और मैं उनके लिए साग और मक्का की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि उन्हें साग और मक्का की रोटी बहुत पसंद है। घर में सब लोग बात करते हैं, बहुत हँसी-खुशी का माहौल होता है, पिता भी खुश होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी अच्छी है, पढ़ी-लिखी है, तो लेकिन उसने मैनेज दोबारा से कर लिया है। सब खुश रहते हैं। उसके बाद में फिर होता क्या है कि 10 तारीख की ये बात होती है, 11 तारीख की सुबह पापा उनके कॉल करते हैं, तो
फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। पिता को लगता है कि लेट नाइट सोए होंगे तो कोई नहीं, सुबह दोबारा बात हो जाएंगी। वो सुबह से शाम तक कम से कम 10 से 12 बार कॉल मिलाते हैं, लेकिन हर्षिता कॉल रिसीव नहीं करती। फिर वो अपने दामाद को भी मैसेज छोड़ते हैं, बेटा क्या कोई बात हुई है, हर्षिता आज कॉल नहीं उठा रही है। तो वो कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद पिता बहुत परेशान हो जाते हैं, माता भी बहुत परेशान, सभी घर में परेशान हो जाते हैं। और इधर-उधर वो जो नेबर्स के उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर 1-2 दे रखे थे हर्षिता ने, उनसे बात की जाती है, वो भी कोई उन्हें सही आंसर नहीं दे पाते। तो उनके पिता की, हर्षिता के पिता की लंदन में जानकारी होती है, तो वहाँ पर एक सिख लोगों से उनकी जानकारी थी, क्योंकि वो भी वहाँ पर फिर उसे कॉल करते हैं। तो वो भी जब आते हैं तो आने के बाद में वो उनके घर के आस-पास के लोगों से पूछताछ करते हैं, पता लगाते हैं, तब पड़ोसी कहते हैं कि हाँ, इस घर से कभी-कभी हमें मारपीट और रोने की आवाज़ तो आती रहती है। तब वो कहते हैं कि अच्छा, उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि तुम उसके पिता के पुलिस स्टेशन जाकर मेरी बेटी की एफआईआर दर्ज कराओ। उसके बाद में फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो वहाँ पर नहीं पता चलता, पंकज लांबा का भी ना कंपनी में पता होता है, ना घर पे पता होता है। जब बेटी का कोई पता नहीं चलता, वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं। उसके बाद में पिता की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है। तब 13 तारीख को हर्षिता की लाश एक सिल्वर कलर की वैन में 150 किलोमीटर दूर पाई जाती है। उसके बाद में फिर वो वहाँ से, माता-पिता का बहुत बुरा हाल होता है और बहन कहती है कि मैंने बहुत समझाया था, कहा था कि वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पापा सब सँभाल लेंगे, लेकिन हर्षिता फिर भी नहीं आती है। और इस तरह से कुछ ही महीने का जीवन सफ़र करके 24 साल की हर्षिता